मतलब पानी चलने का चलाने का देखने का मतलब ये होता है कि जब ये काम करेगा कोई क्लाइंट के पास तो उसे तो प्रॉपर वे में सारे काम करके देना पड़ेगा। ये पानी स्टार्ट हो गया आराम तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के द्वारा से इसको ऑन करके चेक कर रहे हैं। तो SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों अभी जो ये वीडियोस बन रहा है ये है मोटर वाइंडिंग का क्लासरूम है। यहाँ पे मोटर वाइंडिंग होता है, समरसेबल रिवाइंडिंग होता है, पंखा रिवाइंडिंग होता है, आई मीन्स और कूलर का मोटर जो होता है उसका भी रिवाइंडिंग का क्लास इसी लैब में होता है। अगर आप रिवाइंडिंग की क्लास करते हो तो यहीं पे आपको मिलेगा। दोस्तों अभी जो वीडियो है इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि इनका भी मोटर का क्लास रिवाइंडिंग का क्लास हो चुका है। जो वाटर पंप का रिवाइंडिंग का क्लासेस चलता है वो हो चुका है। तो चीज़ों को देखते हैं कि जो मोटर का रिवाइंडिंग का काम जो ये किया वो क्या हो पाया या नहीं हुआ, क्या रिवाइंडिंग करने के बाद इनका जो मोटर है वो चल पा रहा है या नहीं। एक तो मोटर का हम लोग पानी में भी कनेक्शन करके रखे हुए हैं ताकि हम चेक करेंगे कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कि मतलब पानी चलने का चलाने का देखने का मतलब ये होता है कि जब ये काम करेगा कोई क्लाइंट के पास तो उसे तो प्रॉपर वे में सारे काम करके देना पड़ेगा ना। तो चलिए हम देखते हैं और इनसे डिटेल्स बात करते हैं, जानते हैं। इसका वीडियोस भी पहले आप देखे होंगे, फिर से अभी इनका फाइनल हो चुका है इसलिए वीडियो बना रहे हैं। अभी इनका जो तीनों मोटर में रिवाइंडिंग का काम हो चुका है। तो आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण हो गया सर। परवीन, आप कहाँ से हो जी? सिमडेगा जिला से। आप सिमडेगा से हो। यहाँ पे जो क्लास आप किए हैं वो किन किन चीजों का किए हैं? सर यहाँ पर दो चीजों का क्लास किए हैं। हाँ, पहला फैन का हो गया सर, पंखे का। पंखे का हो गया, ठीक है। उसके बाद मोटर का, उसके बाद मोटर का किए हैं। हाँ। मोटर में ये तीनों मोटर का आप रिवाइंडिंग कंप्लीट कर लिए हैं? जी हाँ सर। चलिए ठीक है। ये मोटर का अगर आप क्लास किए हैं तो इसका रिवाइंडिंग का क्लास में आपको लगभग कितने दिनों को समय लगा होगा जी? लगभग में 15 दिन का हो गया सर। 15 दिन का हो गया। आई मीन्स कोई भी ऐसे लोग हैं जो मोटर रिवाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो 15 दिन 20 दिन ज्यादा महीने दिन लग सकता है, इससे ज्यादा। जैसे कि कभी कभार आप काम किए हैं, कभी कभार काम करते करते कुछ मिस्टेक किसी लोग करते हैं तो थोड़ा सा समय जा सकता है, अधिकतर वो महीने दिन जा सकता है ना। जी हाँ। ये 15 दिनों में आप तीनों में रिवाइंडिंग करके कंप्लीट कर लिए। तो तीनों को रिवाइंडिंग किए तो चला करके देखें चल रहा है? जी हाँ चल रहा है। चल रहा है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, देखेंगे। इसमें हम लोग पानी वानी का कनेक्शन करके रखें तो इसमें हम आपको पूरा पानी चला करके भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी इन लोगों को हम चेक करते हैं कि ये जो रिवाइंडिंग किया तो मोटर इसका रन हो रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि रिवाइंडिंग करने के बाद भी बहुत सारे मोटर में प्रॉब्लम परेशानी आता है कि वो मोटर घूम नहीं रहा है या फिर मोटर जो वाइंडिंग किए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो कॉइल जल जाता, होता है कि नहीं? जी होता है। हाँ, तो हमको एक एक करके चला करके दिखाइए तो कंटिन्यू। इस मोटर को चेक कराते हैं कि इसमें कंप्लीट ऑन हो रहा है या क्या हो रहा है। हाँ, इसको ऑन कीजिए। हम लोग ऑफ कर देंगे इसका स्विच को और इसको ऑन कीजिए। पूरा ये खोले थे? जी हाँ। खोलने के बाद पूरा वायर जो पहले रिवाइंडिंग किया हुआ था उसको कटिंग करके अब हटा दिए थे। जी नया, इसमें जो वाइंडिंग किया वो नया किए हैं। नया किए हैं सर। हाँ, इसको ऑन कीजिए। हमको लगता है ये मोटर चल रहा है। हाँ, ये पानी स्टार्ट हो गया आराम तरीके से। हाँ, ये पानी चल रहा है उधर जी। चलिए ठीक है, इसको बंद करेंगे। ये वाले मोटर हमारा कंप्लीट बन चुका है। देखो ये चला करके देखने का रीजन ये होता है कि अगर इसका वाइंडिंग में कुछ गड़बड़ी होगा तो कॉइल जल सकता है या नहीं घूम सकता है, या कभी कभार जाम घूमता है, लगाने उगाने में भी मिस्टेक होता है, उसके कारण भी दिक्कत होता है। अब इसको चेक कर लिए, अब हम लोग दूसरे को चेक करेंगे। इसको भी चेक करके देखेंगे कि ये वाले जो मोटर है वो हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखो सेट करो, इसमें जो कनेक्शन किए हैं वो कनेक्शन कैसे निकालना है, चेकिंग कैसे करना है, इसके अंदर सही है या नहीं है वो पता है ना? जी हाँ। तो थोड़ा सा हमको एक बार चेक करके भी दिखा देंगे? ठीक है। हाँ, चेक कर, स्विच बोर्ड से हमको चेक करके दिखाओ ना कि इसका पूरा कनेक्शन क्या है नहीं है। इससे जानकारी हो जाएगा कि आप चेक करने के लिए जानते हैं या कुछ गड़बड़ियाँ हैं, है ना? देखो, क्योंकि सीखना है तो अच्छे तरीके से सीखना है। हाँ, स्विच बंद करते हैं। हाँ, अब स्विच बोर्ड से हमको चेक करके दिखाइए कि इसका पूरा अंदर का जो, जैसे कि कोई आपके पास में मोटर वाइंडिंग के लिए ले आता है तो मोटर को तो आप तुरंत खोलोगे नहीं। जी नहीं। पहले क्या करोगे? पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे सर। अच्छा, कंटिन्यूटी भी चेक करोगे? जी हाँ। तो कंटिन्यूटी भी हमको चेक करके दिखाओ, कैसे चेक करोगे? सीरीज बोर्ड से ही चेक करो ना, इसी से आ जाएगा। हाँ, लाइन इसमें तो हाँ। चले, अच्छा ये बताओ, इसको टच किए इससे क्या आपको समझ में आया?
जैसे इसे टच होगा हाँ तो टच करो, लाइट जला तो क्या समझे आप? समझे सर, इसमें डायरेक्ट लाइन है या तो क्या बोलेंगे, फिर से टच करो, लाइट जला, लाइट जला, तो आप क्या समझे? कनेक्शन ओके है सर। अगर किसी तरह से कोई कनेक्शन में गड़बड़ी होता तो यहाँ तक, इस लाइट तक इंफॉर्मेशन नहीं जाता और ये नहीं जलता, है ना? ठीक है। चलो अब आगे चेक करके बताओ। सबसे पहले कहीं कोई भी मोटर आता है तो पहले हम उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहीं तार ब्रेक हो गया है कि जल गया है। हाँ मान लिया तार ब्रेक हो गया है तो हमारे बल्ब नहीं जलेगा सर, हाँ ठीक है, और सही रहने से बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा। इसमें तार ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब इसका वाइंडिंग किया हुआ अंदर का जो कॉइल है उसमें कहीं तार ब्रेक रहेगा तो लाइट नहीं जलेगा। जी हाँ सर। और लाइट जला तो पूरा इंफॉर्मेशन लेकर के हमको यहाँ पे बता देता है ना। हाँ, ठीक। चलिए चेक कीजिए। जैसे यहाँ चेक कर रहे हैं सर, हाँ ठीक है। कहीं इसका बॉडी अर्थ तो नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं एक तो इस पे रखें और यहाँ रखने का यहाँ। मतलब ये है कि इसके बॉडी में अगर कहीं अर्थिंग होता तो हमें जानकारी मिल जाता। जानकारी मिल जाता है। जी हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, आगे चेक कीजिए। फिर दोनों में देखेंगे सर, ये तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन किया हुआ है सर। हाँ इसमें लगा के देखे तो बॉडी अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर दूसरा वायर में भी हाँ करके देखेंगे सर, इसमें भी नहीं आया है। हाँ इसका मतलब हमारा वाइंडिंग किया हुआ सही है। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि हमारा जो वाइंडिंग किया हुआ है वो कहीं पे किसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट सर्किट सर्किट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। जी हाँ। इसको अब चला करके दिखाइए तो कैसे चलाओगे, फटाफट इसको कनेक्शन कीजिए, इसी से कीजिएगा। वायर को कहाँ कहाँ कनेक्ट कीजिएगा? प्लग को यहाँ पे लगा लिए हैं, अब इसको करंट यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, तार को सटाना नहीं है ना। अब चेक करो ये मोटर हमारा चल रहा है कि नहीं, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट कर हाँ। और ये चल रहा है, आई मीन्स इसके अंदर जो भी वाइंडिंग, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इसके अंदर जो भी वाइंडिंग हुआ वो भी सही हुआ जी। और वाइंडिंग जो हुआ वो अच्छे तरीके से चल भी रहा है। अगर किसी तरह का दिक्कत होता तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम परेशानी हमको देखने को मिल सकता था। अब इसको चेक करेंगे ये लास्ट में ये मोटर को कि इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा पानी है क्या? ये हम लोग का 3 फेज मोटर है। ये 3 फेज मोटर है ना, मतलब इसमें 3 फेज वाइंडिंग हुआ है। जी। अब 3 फेज वाइंडिंग को ये वाले मोटर को चलाने के लिए अगर आप सिंगल फेज से चलाते हैं तो हम लोग कैपेसिटर से बूस्ट करता है। बूस्ट करते हैं ना। तो चलिए उसमें क्या होता है, मेरा दो कनेक्शन से चलता है, ऐसे कैपेसिटर से जब बूस्ट करते हैं तीनों में पहले करंट जाता है, ओके, उसके बाद फिर डबल में आ जाता है। मतलब ये चीजें को हम लोग चेक सिर्फ कर चेक सकते हैं। जल जाएगा मोटर, जल जाएगा, ज्यादा चलाएंगे। हाँ तो इसमें चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर का जो कनेक्शन है वो हमारा हो चुका है। इसको ऑफ करके रखना, हम कैपेसिटर ऑन करेगा, कैपेसिटर कर डालो। चलो ठीक है, ऑन करो। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के द्वारा से इसको ऑन करके चेक कर रहे हैं ना। इसमें ज्यादा लोड नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, ये 3 फेज का है इसीलिए इसको 3 फेज में हम लोग यूज कर सकते हैं ना। 3 फेज से ही चलता है, इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर के द्वारा हम लोग सिर्फ जांच कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये वाले और ये तीनों में आप रिवाइंडिंग कीजिए। जी हाँ सर। अब अगर आपके पास कोई खराब मोटर आता है तो पहले आप कैसे कैसे काम करोगे? मान लेते हैं ये खराब मोटर आपके पास कस्टमर लेके आया, जी हाँ। तो आप पहले कैसे कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे सर, उसे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। मान लिया देखना होगा ना कोयल जला हुआ है या इम्पेलर ही जाम हो गया है ना, इसमें क्या समस्या है। मान लिया इम्पेलर सही है तो उधर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हाँ। वाइंडिंग जला हुआ है तो हाँ, ओपन करके रिवाइंडिंग करेंगे सर। ओपन आई मीन यदि कॉइल हमारा जला हुआ है तो उसको ओपन करके रिवाइंडिंग करेंगे। रिवाइंडिंग यदि आप इसमें करोगे हाँ। तो उस समय किन किन चीजों का ध्यान दोगे? क्योंकि हर मोटर अलग अलग वाइंडिंग होता है, सभी में एक डाटा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता, कुछ चेंजिंग होता है ना। जी हाँ। तो उसमें क्या क्या ध्यान आप रखोगे? सबसे पहले उसका देखेंगे सर कितना पिच कितना से कितना है, ठीक है, कितना एचपी का मोटर है, ठीक है,
रनिंग का पिच कितना है और जी। स्टार्टिंग का पिच कितना है। ठीक है, उसके हिसाब उसके बाद से वायर गेज उसका निकालने के बाद वायर गेज माप लेंगे सर। ओके, वायर गेज भी माप लेंगे। उसके बाद आपको उसके जिस हिसाब से इसके अंदर वायर गेज लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिवाइंडिंग करेंगे। जी हाँ सर। अगर हमारा वायर का जो मोटाई है वो कम या ज्यादा कर दें तो क्या दिक्कत हो सकता है? उसमें तो जैसे मोटर ज्यादा करंट लेके उसके बाद जल भी सकता है सर। जल भी सकता है। हाँ। आई मीन्स जितने मोटाई का वायर हमारा इसमें रिवाइंडिंग है उसी के हिसाब से हम अगर रिवाइंडिंग करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है ना, वो काम अच्छे से करता है। मतलब कोई भी अगर आपको वाइंडिंग करने के लिए मोटर दे या कुछ प्रॉब्लम्स दे तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो ना? जी हाँ कर सकते हैं। चलो, आप यहाँ पे मोटर वाइंडिंग का क्लास किए हैं, अगर काम करते समय कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो जाए तो सर से कांटेक्ट करना है, चीज़ों को पूछना है। जी हाँ। क्योंकि ये सब जो फील्ड है इसमें हमेशा नया नया प्रॉब्लम आने वाला फील्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सीख गए तो नहीं, यहाँ सीखने के बाद भी आपको सुजीत सर से कनेक्शन को बना करके रखना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें पूछना है। पूछना आपको हमेशा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन तक हेल्प लेना पड़ेगा। जी हाँ सर। सपोर्ट जो होता है ना, वो जब नए नए बंदा होता है उसी समय सपोर्ट का जरूरत होता है ना। जी हाँ। चलिए सुजीत सर, जो क्लास इनका हुआ वो कैसा हुआ सर? ये क्लास कैसे करते थे? ये क्लास तो बेटर है क्योंकि कम से कम दिन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोग का मोटे क्लास जो होता है सो 1 महीने का चलता है। 1 महीने का चलता उनका ये 15 से 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर चुके हैं। 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास इनका अच्छा ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए जैसे बिल्कुल। क्लास किए हैं। चलिए, अगर प्रॉब्लम आए भी तो इधर कॉन्टेक्ट करेंगे। पूछते रहना है, ठीक है। चलिए, इनका मोटर वाइंडिंग का क्लासेस था, वो क्लास को दिखाने का प्रयास किए हैं। बाकी हमारे पास में कुछ और स्टूडेंट हैं, इन लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुबोध कुमार है। आप कहाँ से हो जी? हम गया जिला से हैं। आप गया से हो, तो अभी आप सीलिंग फैन का क्लास कर रहे हो। वाइंडिंग कर लिए क्या? हम वाइंडिंग कर दिए हैं इसका। वाइंडिंग कर चुके हैं। ये सब कौन बांधा जी? हम बांधे हैं। आपने से बांधे हैं ना? हमने से बांधा। और इसको फिट कर रहे हो। फाइनली इसको चला के देखना है क्या? फाइनल देखना चाहिए। फाइनल चला के देखना है, तो सेट करो जल्दी, देखते हैं चलता है। दोस्तों, ये मोटर वाइंडिंग का जो क्लास था, पंखे का क्लास था, उसके बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। बाकी फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में। आप लोग अपने जगह पे बैठो जी, आप लोग अपने जगह पे बैठो, मारे। बाकी हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे और कुछ क्लास के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।